स्वागत है हमारे प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी चैनल में। आज हम लोग जो है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द वर्ड एपारेंटली सिमिलर इन मीनिंग, जो इस पे हम लोग आज पढ़ेंगे। जो हिंदी में आप लोग को ये जैसे क्लोज टेस्ट हिंदी में भरने के लिए अगर कोई गधान से आता है तो वहाँ पर हम लोग डाउट कर जाते हैं कि वहाँ पर अस्त भराएगा कि शस्त्र भराएगा। देखने में तो लगता है कि एक ही जैसा मीनिंग है, लेकिन हम लोग भरते हैं कुछ और हो जाता है वहाँ पर आंसर कुछ। तो ऐसा ही कुछ हम लोग जो है सिमिलर मीनिंग वाला कुछ वर्ड के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे अस्त्र और शस्त्र। तो अस्त्र उसको बोलते हैं जो हथियार फेंक कर चलाया जा सके, उसको अस्त्र बोलते हैं। जैसे तीर को अस्त्र बोलते हैं क्योंकि तीर जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको हथियार फेंका जाता है, मतलब बाहर जाता है, हाथ से छूटता है, इसलिए इसको अस्त्र बोलते हैं। और शस्त्र उसको बोलते हैं जो हथियार हाथ में पकड़ कर चलाया जा सके, उसको हम लोग शस्त्र बोलते हैं। जैसे तलवार, गदा, इससे हम लोग किसी को प्रहार करते हैं या चलाते हैं तो तलवार और गदा हमारा हमेशा क्या हाथ में रहता है, इसको फेंकना नहीं रहता है। अब आइए देखते हैं आयु और अवस्था। ये दोनों में सुनने में तो लगता है कि एक ही है, आयु वही चीज़ है और अवस्था भी वही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। आयु का मतलब होता है उम्र, मतलब जिंदगी की पूरी अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं। और पैदा होने से वर्तमान समय तक, माने पैदा होने से अभी तक का जो उम्र है उसको अवस्था बोलते हैं। इसको हालत बोलते हैं या हालात बोलते हैं। माने पैदा होने से अभी तक की उम्र को अवस्था बोलते हैं और पूरी जिंदगी की पूरी अवधि आयु कहलाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं आधी और व्याधि, ये दोनों में क्या अंतर है। आधी मानसिक दुख, मेंटली अगर टेंशन है, मेंटली टेंशन को आधी बोलते हैं। और फिजिकली टेंशन है, दुख को, जैसे ज्वर हो गया, खांसी हो गया, उसको व्याधि बोलते हैं। देखिए आज का क्लास बहुत ही रोचक और काफ़ी मज़ेदार है। जो देखने में तो लगता है कि ये सब मीनिंग वर्ड मीनिंग एक जैसा है, लेकिन एक कभी हम लोग कोई चीज़ फिलअप करना रहता है, भरना रहता है। हिंदी में हमेशा आपको 5 से 7 नंबर का गद्यांश रहता है, एक क्लोज रहता है, जिसको हम लोग को भरना रहता है। और हम लोग वहाँ पर डाउट कर जाते हैं कि यहाँ पर जैसे अमूल्य भरा है कि बहुमूल्य भरा है। दोनों मिलने लगता है कि अमूल्य भी लगता है कि वही मीनिंग दे रहा है और बहुमूल्य का भी मीनिंग वही लगता है, लेकिन दोनों का शाब्दिक अर्थ में अंतर होता है। तो आज हम लोग इसी का बहुत ही शानदार तरीका से अध्ययन करने वाले हैं। जैसे आइए देखते हैं अगला, अमूल्य और बहुमूल्य। तो अमूल्य और बहुमूल्य में भी अंतर होता है। अमूल्य जिस चीज़ की कीमत का अनुमान न लगाया जा सके उसको अमूल्य बोल सकते हैं। जिसको हम लोग कीमत नहीं लगा सकते हैं वो अमूल्य हो गया। और बहुमूल्य जो बहुत कीमती है, कीमत हम लोग लगा सकते हैं लेकिन वो बहुत कीमती है, उसको बहुमूल्य बोलते हैं। जैसे अबला और दुर्बला। अबला का मतलब होता है कि साधारण औरत, और दुर्बला का मतलब होता है कमजोर औरत। आगे देखिए अयज्ञ और अनभिज्ञ। अयज्ञ का मतलब होता है अनजान, यानी कुछ न जानने वाला। और अनभिज्ञ का मतलब होता है अपरिचित, किसी बात से अनजान। ये दोनों में बड़ा अंतर है। अब होता है अनुपम अद्वितीय। लगता है कि अनुपम का वही मीनिंग होगा जो अद्वितीय का होगा, ऐसा देखने में लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अनुपम का मतलब होता है जिसकी किसी से उपमा न दी जा सके। और अद्वितीय का मतलब होता है जिसके सामान दूसरा कोई ना हो, जिसके सामान दूसरा कोई ना हो उसको अद्वितीय बोलते हैं। और जिसकी किसी से उपमा न किया जा सके उसको हम लोग अनुपम बोलते हैं। आगे देखिए, आगे बोलता है इच्छा और लालसा। तो इच्छा और लालसा ये दोनों में भी अंतर होता है। इच्छा क्या होता है, किसी चीज को पाने की आकांक्षा को इच्छा बोलते हैं। और लालसा किसी वस्तु को अपने पास हर हालात में रखने की तीव्र आकांक्षा होता है। लालसा उसको बोलते हैं जो कोई वस्तु है जिसको हम चाहते हैं कि जीवन भर या हमारे पास हमेशा रहे, उसको लालसा बोलते हैं। इच्छा, पाने की चाह को हम लोग इच्छा बोलते हैं। अगला है ईर्ष्या और ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है ईर्ष्या, स्पर्धा और द्वेष। तो ईर्ष्या हो जाता है दूसरों की उन्नति को देखकर जलना। स्पर्धा का मतलब होता है दूसरों की उन्नति देखकर खुद की उन्नति करने की कोशिश करना। स्पर्धा का मतलब होगा कंपटीशन, वो आगे बढ़ रहा है तो हम भी देखकर कंपटीशन करें, आगे बढ़ें। और ईर्ष्या का मतलब होता है कि नहीं नहीं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, अगला प्रगति कर रहा है तो सिर्फ हम जल रहे हैं। और द्वेष का मतलब होता है डायरेक्ट किसी से दुश्मनी करना, डायरेक्ट उससे हमको
झगड़ा कर लेना है, दुश्मनी कर लेना है, ये द्वेष हो गया। अब आइए अगला है कृपा और दया, माने कृपा कीजिए कि दया कीजिए। तो कृपा जो होता है हम अपने से छोटों पर दया का भाव, छोटों पर अपने से छोटों पर दया के भाव को कृपा करते हैं। और दया दूसरों के कष्टों को दूर करने की इच्छा, जब दूसरा की कष्ट, कोई भी कष्ट है उसको अगर हम दूर करने की अगर इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो उसको दया कहते हैं। अगला है दुख और शोक। दुख का मतलब होता है सामान्य कष्ट, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग निवारण कर सकते हैं, जिसका क्षतिपूर्ति किया जा सकता है। और शोक का मतलब होता है किसी के मरने की दुख, मतलब कि शोक का हम लोग भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुख की भरपाई हो सकता है, ठीक है। तो ये दुख और सुख में अंतर, ये दुख और शोक में अंतर होता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला है क्षोभ और खेद। देखने में तो आप लोग को आसान लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा गलत होने का चांस होता है। ये आपको देखिए, ये आपके लिए जेएसएससी सीजीएल जो आगामी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। टीचर सहायक आचार्य के लिए जो झारखंड में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। जेपीएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर 1 पेपर 2। तो इसलिए जहाँ भी हिंदी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ इसका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए थोड़ा इसको बारीकी से समझेंगे। है इजी लेकिन हो जाता है गलत। तो कहता है अगला क्षोभ और खेद। क्षोभ का मतलब होता है कामयाबी न मिलने पर दुख, और खेद का मतलब होता है किसी गलती पर दुखी होना। कोई आप गलती हुई और अपने आप को दुख प्रकट करते हैं, उसी को खेद कहते हैं। अगला है प्रेम और स्नेह। प्रेम और स्नेह देखने में कैसा लग रहा है, लेकिन समझिए, प्रेम का मतलब होता है इंसान का इंसान अथवा किसी जीवधारी के लिए प्यार। माने इंसान से भी प्यार करेगा, या कोई भी जीवधारी के लिए अगर आपका प्यार है उसको प्रेम बोलते हैं। लेकिन स्नेह का मतलब है छोटों के लिए प्रेम, अपनों से छोटों के लिए प्यार दिखाना, प्रेम करना स्नेह कहलाता है। अगला है प्रणय और वात्सल्य। दोनों लगता है कि एक जैसा वर्ड है। प्रणय का मतलब होता है पति पत्नी का प्रेम, पति पत्नी के प्रेम को प्रणय कहते हैं। और वात्सल्य का मतलब होता है माता पिता का बच्चों के लिए प्यार। जो भी पेरेंट्स हम लोग माने बाल बच्चों के लिए जो प्यार देते हैं उसको वात्सल्य बोलते हैं। अगला है स्त्री और पत्नी। स्त्री का मतलब होता है कोई भी औरत, किसी भी औरत को हम लोग स्त्री बोलते हैं। लेकिन पत्नी का मतलब होता है किसी की विवाहिता स्त्री, किसी माने अपना अपना जो आप विवाहिता जो अपनी स्त्री होगी उसको पत्नी बोलेंगे। स्त्री तो कोई भी हो सकता है। अगला है बालक पुत्र। तो बालक का मतलब कि कोई लड़का, कोई भी बॉय है उसको बालक, एनी बॉय। और लेकिन पुत्र का मतलब होता है सिर्फ अपना बेटा, अपना बेटा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला है प्रणाम और नमस्कार में क्या अंतर है। तो प्रणाम का मतलब होता है अपने से बड़ों को नमस्कार करना, प्रणाम करना कहलाता है। नमस्कार समवयस्क माने आपकी उम्र के हम उम्र जो होते हैं उनको अभिवादन करना नमस्कार कहलाता है। अगला है अभिवादन और नमस्ते। अभिवादन अपना परिचय देते हुए दूसरों को स्वागत करना कि हम फलना है और वेलकम है आपका, उसको अभिवादन बोलते हैं। और नमस्ते सबको, चाहे छोटे अथवा बड़ों को नमस्कार। नमस्ते चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबको हम लोग नमस्कार करते हैं, उसको नमस्ते बोलते हैं। अगला है संदेह और भ्रम। लगता है कि संदेह हो गया, भ्रम हो गया। तो संदेह और भ्रम में भी अंतर होता है, इसको समझिए। संदेह का मतलब होता है शक, अनिश्चित ज्ञान, जो आपको पता नहीं है उस पर, वो हो गया अनिश्चित ज्ञान। और भ्रम का मतलब हो गया मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, वो चीज हो ही नहीं सकता, मिथ्या है, भ्रम है। जैसे भूत है, क्या है, ये संदेह नहीं है, भ्रम है, ये मिथ्या ज्ञान है। और संदेह हो गया मतलब अनिश्चित ज्ञान हो गया, जैसे आज पानी गिरेगी तो संभावना है, ये संदेह है। अगला है ऋषि और मुनि। ऋषि का मतलब होता है बाह्य ज्ञानी पुरुष, और मुनि का मतलब है धर्म एवं तत्व पर विचार करने वाला पुरुष। सेवा शुश्रूषा। सेवा का मतलब होता है गुरुजनों की सेवा, और शुश्रूषा का मतलब होता है रोगियों एवं दुखियों की सेवा। रोगियों और सेवा मतलब गुरुजनों की सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से ये कुछ शाब्दिक अर्थ वाले मीनिंग थे जिसको हम लोग बहुत प्यार से देखें। दोस्तों इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और ये काफ़ी एग्ज़ाम आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम आप लोग के लिए बहुत जगह से इसका कलेक्शन करके आपके पास रखे हैं। जो क्वेश्चन बैंक से ही आए हुए प्रश्न का ही एक कलेक्शन है। तब तक आप लोग रिविजन करिए। विशेष हम अगले क्लास में आएंगे। अगर कोई भी पसंद आया होगा क्लास तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाकर जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।
धन्यवाद।